इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप जानते हो, इक्वेशन ऑफ रोटेशन क्या होता है ये देखते हैं। भैया इक्वेशन ऑफ रोटेशन कोई नई चीज नहीं है बेटा। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ो, मैं रिलेट करके आपको चीजें पढ़ा दूंगा। मैंने आपको बताया था जब स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो आपका कार वी वेलोसिटी से जाता है, इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, कुछ एक्सेलरेशन ए आता है, कुछ टाइम बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसके पहिया जो उसका व्हील होता है उसको घूमता है किस वेलोसिटी से? एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियली क्या घूमता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। समझ गए ये सारी चीजें? तो यहां पर जो यूज होने वाला मैं उसी तरह से सेम निकल के आएगा अगर मैं दोनों लिखूं। देखिए दोनों कंपेयर करा के लिखूंगा अभी आपके सामने। भैया इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लिखूंगा, फिर इक्वेशन ऑफ रोटेशन लिखूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है पहला भैया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आपके तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं बेटा। अब भाई इसके बाद क्या आता है अपना इक्वेशन ऑफ रोटेशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ रोटेशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशन भैया वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हो, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जहां b है v की जगह पर ओमेगा लिख दिया जाएगा और u की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा? ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना इस चीज को। a आपका एक्सीलरेशन होता है मोशन स्ट्रेट लाइन में, यहां पर जो a है वो क्या लिया जाएगा? अल्फा, जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। और s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना जो इक्वेशन ऑफ मोशन बना, इक्वेशन ऑफ रोटेशन बना, वो क्या बना? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सेम उसी तरह से बनना है। और उसके बाद क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इतना समझ में आ गया? भाई ये तीन इक्वेशन बनते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ रोटेशन, और ये आपकी क्या होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं यहां से मैंने आपको बता दिया। यहां तक कोई डाउट? जितने भी लोग देख रहे हैं भैया आप जरूर, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में बेटा, ठीक है। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन किस तरह से किया जाएगा उसको बताते हैं। सेम जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया जाता है उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन किया जाएगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशन की बात करेंगे। इक्वेशन क्या है भैया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको डेराइव करने के लिए देखो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम इसको अगर लिखना चाहें ना, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। तो भाई ये बताओ, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन डी ओमेगा, यार कोई डी डब्ल्यू मत समझ लेना बेटा, ठीक है। डी डब्ल्यू नहीं समझना है अपने को। डी डब्ल्यू समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओमेगा लिख रहे हैं यार, डब्ल्यू जैसा बन रहा है, ठीक है मान लो यार। अल्फा डी टी, हम कह रहे हैं इनिशियली टाइम क्या होगा? जीरो होगा। उस वक्त पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट, और कुछ वक्त के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो कुछ टाइम टी पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। और मैंने कई बार आपको बताई हैं चीजें, मैंने कई बार बताए हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर डी ओमेगा का निकालेंगे तो ओमेगा आ जाएगा,
डी ओमेगा का ओमेगा आ जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे आएगा। ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाहर हो जाएगा और डी टी का करोगे तो टी आएगा, टी 0 to t। आपको याद हो ना याद हो तब भी ध्यान से देखो, मैंने बताया है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। याद आया कुछ? ये आपको इंटीग्रेशन बताया गया है, मैंने यही यूज करा बेटा, ठीक है, जो ये लिखा है। अगर मैं इसको लिखूं यहां पर, तो पहले क्या करता, जहां पर ओमेगा है वहां पर अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस 0। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसको हेंस प्रूव्ड कह सकते हो कि आपने प्रूफ कर लिया बेटा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए सेकंड इक्वेशन बात करते हैं ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशन। या देखो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं और आने भी चाहिए, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, है ना। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब इसको प्रूव कैसे करा जाएगा भाई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो हमको यार ओमेगा पता है। ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है जो टाइम के साथ चेंज होगी। सो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हम पुट कर देंगे, जहां पर आपका ओमेगा वहां पर क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो क्या हो जाएगा भाई, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ये निकल के आया डी थीटा। अब यहां पर भी क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने अभी पहले बता दिया है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। यार भाई दोनों साइड का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। यार डी टी है, जब टाइम जीरो होगा, मतलब आपका जो व्हील है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपका व्हील जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा रोटेशन, जैसे आप साइकिल चलाते हो, जस्ट साइकिल चलाने वाले होगे, तो उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। टाइम जीरो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आपका वो व्हील रोटेट कर जाएगा, और जब रोटेट कर जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, कुछ थीटा मान लेते हैं, एट एन इंस्टेंट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर डी थीटा का करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, थीटा 0 to थीटा इज इक्वल टू, यहां पर अलग अलग कर लेना है। अगर मैं यहां लिखूं तो 0 to t ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी 0 to t। अब यहां समझने वाली बात पता क्या है यार, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहां पर क्या है, t की पावर 1 है, t की पावर 1, देखो x की पावर n होता है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आता है, तो t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये मिलेगा अपने को। तो भैया जहां पर थीटा है वहां पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो थीटा माइनस 0 कर लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं ओमेगा नॉट बाहर लिखूं और dt का इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, तो क्या आएगा, t
0 टू टी प्लस अल्फा बाहर करूंगा, और यहां पर देखो टी की पावर 1 का कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान से देखोगे तो टी स्क्वायर बाई 2, 0 टू टी। अब यार सॉल्व कर लो इसे, क्या आ जाता है अपना, ये क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी माइनस 0, यार 1 बाई प्लस 1 बाई 2 अल्फा, टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो भाई थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस 1 बाई 2 अल्फा टी स्क्वायर, हेंस प्रूव। ये आपके क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं इक्वेशन ऑफ रोटेशन कह सकते हैं यार, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन ही बार बार आ रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड बात कर लेते हैं और लास्ट है ये। देखो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं, गलत बात है, रोटेशन लिखना है हमको। थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशन क्या होती है भाई, जल्दी से बताओ क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 थीटा, या अल्फा थीटा लिखो इसको, अल्फा थीटा है ना, 2as 2 अल्फा थीटा। अब यार इसको सॉल्व करने के लिए भैया हमको थीटा भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए, तो क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने अल्फा वाला लिखा था, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अगर इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दें, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी थीटा, अगर डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। अरे यार मल्टीप्लाई डिवाइड कराने में कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, कट जाएगा फिर वन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डी ओमेगा बाई डी टी ही लिखा है। लेकिन इसको अरेंज करेंगे कैसे, देखिए अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, अभी भी लिखा वही है, अगर ध्यान से देखो ना तो लिखा वही है बेटा, लिखा क्या वही है, बट थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। और ये बताओ ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, क्या हो जाएगा ये, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्यों, क्योंकि हमको ये चीज पता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई क्या होता है, डी टी। इतना क्लियर है बेटा। अब क्या करें, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या करेंगे, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, फिर वही काम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है, तो लिखो भाई टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन। यार भाई यहां पर क्या अल्फा डी थीटा लिखा है, यहां पर ओमेगा डी ओमेगा लिखा है, दोनों साइड। अगर आप दूसरे साइड देखोगे ना, अगर मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा नॉट, उस वक्त जस्ट आपका व्हील, अगर एक व्हील मानो स्टार्ट कर रहा रोटेशन, तो उसका जस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और कुछ वक्त बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी, एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा मान लेते हैं थीटा, और अल्फा क्या होता है कांस्टेंट लिया जाता है, वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया जाता है, यहाँ पर अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट लिया जाता है। तो आप मेरे को बताइए, अल्फा बाहर आ जाएगा, डी थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा 0 टू थीटा, अल्फा बाहर है, यार ओमेगा की पावर 1 है, डी ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर 1 है, डी ओमेगा लिखा हुआ है, एक्स की पावर n का जो इंटीग्रेशन निकल के आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, सो यहां हम ये कह सकते हैं आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2
ओमेगा नॉट टू ओमेगा। अब भाई फिर से इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो हमारा निकल के आता है ये वैल्यू, इस पर पहले अपर लिमिट लगते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और लोअर लिमिट रखते हैं। तो अल्फा थीटा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अगर आपको दिख रहा है तो भाई क्या हो गया, आपकी इक्वेशन नंबर 3 प्रूफ हो चुकी है, हेंस प्रूफ कह सकते हो। हम लोग यही तो लिखे थे। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।